नारे तकबीर उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिए। India has launched an attack on Pakistan. रात के अंधेरे में इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे। कई जगहों को निशाना बनाया, इंक्लूडिंग हमारा नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैम्स को निशाना बनाया। अब जो सिविलियंस की शहादतें हैं उनकी लिस्टें लंबी हैं, जो क्लेम किया जा रहा है, जो मीडिया पर है, उससे बहुत ज्यादा है। ये बच्चे की तस्वीर देखिए, अच्छा ये नहीं, ये देखिए, इनकी जगह आपका बेटा भी तो हो सकता था। अच्छा अभी नहीं है, हो सकता है। जिस तरह की जाहिरियत और आगे चीजों को एस्केलेट किया जा रहा है, वो वक्त दूर नहीं, अभी नहीं होगा, आपकी नस्लों में से कोई होगा। ऐसी ही जाहिरियत मिडिल ईस्ट में भी की गई। इंडिया का दावा है कि ये हमने पहलगाम अटैक की रिटेलिएशन की है, जो कुछ किया गया और उसका बराह रास्त जिम्मेदार पाकिस्तान था। ये सिमिलर तर्ज का नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसा मिडिल ईस्ट में बनाया गया। लेकिन ये बात आप सबको समझनी है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। क्या इसमें कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं था? सिर्फ टारगेट्स मसाजिद, मॉस्क, मदरसे क्यों थे? और साथ साथ पाकिस्तान की डैम्स को भी क्यों निशाना बनाया गया? याद रखें, गुजरात फसादात का मोरिख एक ऐसी रिजीम का शिकार है जो हिंदुत्व सरकार के नीचे चल रही है। ये हिंदू सुपरमेसी पर बिलीव रखते हैं, और अगर ये सुपरमेसी ऐसे ही कंट्रोल में ना लाई गई तो आप याद रखें कि हमारा हाल वही हो सकता है जैसा रेबल बनाने का दावा किया गया था। और ये हाल भारत नहीं करेगा, ये हाल हमारा अंदरूनी इंतशार करेगा। लुक एट दिस सिनेरियो। पाकिस्तान को पिछले चंद सालों में किस कदर कमजोर किया गया। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सब आपके सामने। और इस तरह की कमजोरी पर कुछ ऐसा कल्ट नैरेटिव आज भी मौजूद है कि जब भारत बराह रास्त बहावलपुर, कोटली और दीगर मकामात पर आग बरसा रहा था, वो नैरेटिव आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ नहीं था। मैं उस तमाम नैरेटिव और उस तमाम नैरेटिव पर रखने वालों को यकीनी तौर पर पाक फौज का नहीं, पाकिस्तान का बराह रास्त दुश्मन कहूंगा, क्योंकि इस नैरेटिव पर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज और एयरफोर्स के साथ नहीं खड़ा, वो फिर तैयार रहे अपने बच्चों के लिए कि उन पर भी इस तरह की आग जल्द बरसाई जाएगी। इंडिया रुथलेस प्ले बुक को फॉलो कर रहा है। जो पूरी दुनिया में नैरेटिव इस टाइम जंगों का चल रहा है, इंडिया सिमिलर मिलिट्री क्रैकडाउन, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर कब्जा, टेररिज्म के दावे, वेपनाइजेशन, इस सब को जस्टिफाई कर रहा है। आप खुद देखें, हमारे पास मशरिक वस्ता में एक लाइव मिसाल मौजूद है कि वो जब जंगी जुनून में बिफरा तो फिर उसने किसी मुल्क की हदूद नहीं देखी। पाकिस्तान अब एक ऐसे मिरर इमेज के तौर पर है कि आज अगर तुर्की, चाइना और कुछ भी उस तरह पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, दुबई पाकिस्तान में वीजे बैन कर रहा है, पाकिस्तान पिछले 75-80 सालों की वीकनेस तरीन अगर कोई सतह है उस पर खड़ा है, और उसमें अगर आप अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं और आप पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, तो ये याद रखें कि इन बच्चों की तस्वीर को इंडियन मीडिया, अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग आज भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। आप याद रखें कि ये वही कुछ है जो मिडिल ईस्ट में हमने देखा। वो झूठ बोल रहे हैं, वो इन बच्चों को दहशतगर्द कह रहे हैं। ये नैरेटिव अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए बनाया जा रहा है। इस एग्रेशन को जस्टिफाई किया जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस हैं। एक इकोनॉमिक प्रेशर है दोनों नेशंस पर, लेकिन पाकिस्तान पर ज्यादा है। पाकिस्तान लंबे अरसे तक ऐसी जंग का मुतहम्मिल नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी, हमारे कारोबार, हमारी जिंदगियां, हमारी साख सब तबाह हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ और इस तरफ से न्यूक्लियर वेपन ना भी फायर किया गया, हम बहरहाल मरने जा रहे हैं। और हमें यह सोचना होगा कि अगर इस समय इस स्टेज पर पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा तो वो पाकिस्तानी कहलाने का लायक नहीं है। वतन इश्क मन, वतन जाने मन, करोड़ों लोगों की उम्मीद है पाकिस्तान, हमारी आस है पाकिस्तान, हमारे नस्लों की उम्मीद है पाकिस्तान। क्या आप चाहते हैं कि कोई आकर तकरीर करे कि वी विल टर्न पाकिस्तान इनटू रेबल और फिर तो कर दे जो वो कह रहे थे
جو وہ فلموں میں دکھا رہے تھے انہوں نے کر دیا. پاکستان نے ایئر ڈیفنس بڑا اسٹرانگ کیا. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہانی یہاں اینڈ ہو گئی تو یہ کہانی کا آغاز ہے. آپ آنے والے 30-40 سال بعد اس ویڈیو کو دیکھیے گا, پھیلائیے انتشار کیجئے پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت, اور پھر دیکھیے کہ آپ کیسے محفوظ رہتے ہیں. اور جو ایسا پروپیگنڈا پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, چاہے کسی بھی پولیٹیکل انفلوئنس یا کسی بھی کلٹ کا شکار ہیں, میں ان کو ذہنی معذور مانتا ہوں. ان پر, ان کی آل اولاد پر پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ پاکستان پر حق وہی رکھتا ہے جو پاکستانیت پر حق رکھتا ہے, جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.